हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। और मैं आपको जो मतलब कोई भी है, देखो ये हम अचार रखने जा रहे थे तो हमने कहा कोई भी काम है, जैसे सब लोग अपना अपना दिखाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमने कहा हम भी मिर्च अपना अचार रखने जा रहे हैं तो मिर्च आपको दिखाएं और अचार रखें। और ये देखो हमारा मूली का अचार है, ये सफ़ेद प्लेट है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। और हम अचार रखेंगे और अपना ब्लॉग स्टार्ट करने आए हैं, तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा हम क्या क्या कैसे कैसे क्या कुछ कर भी पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमारा कोई पता नहीं है। अभी हम ये मूली अचार रखने जा रहे हैं, पता चले छत पे ऊपर चले जाएं तो वहीं बैठे रहें थोड़ी बहुत देर, और अपने कान्हा जी को ले जाएं, वहीं लेट जाएं, सो जाएं, लाइव आ जाएं, लाइव आके रख देते हम सो जाते हैं, क्योंकि हमारे लाइव में कोई आता है नहीं, जुड़ता है नहीं, ज़्यादा जुड़ते हैं वो दो दो पाँच पाँच कर करके ऐसे, फिर वो बात तो करते नहीं। या कमेंट कोई करे तो उसका रिप्लाई तभी तो देंगे जब कोई हमारे पास कमेंट करेगा। कमेंट कोई करता नहीं है तो हम अपने चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं, तो फिर लोग बोलते हैं पता क्या, कि अपने सब्सक्राइबर से तुम बात तो करती नहीं हो। सब्सक्राइबर से हम बात क्या करें जब हमें कोई पूछेगा। अब हम ऐसे बड़बड़ाते रहें, क्या बड़बड़ाएं बताओ, हम उससे क्या बोलते रहें, बोलते क्या रहें। हम बोलेंगे तभी जब हमसे कोई सामने वाला कुछ बोलेगा, कुछ कमेंट करेगा, कोई पूछेगा कुछ, तभी तो बोल पाएंगे। ऐसे क्या बोलें बताओ। कुछ बोलने को हो तो हम भी बोलते रहें, बराबर बात करते रहें, भाई आप कुछ है नहीं, क्या बोलते रहें, समझ में आता नहीं। हम तो अपना टोपा लगाए बैठे थे, हमें तो सर्दी लग रही थी यहाँ पे, और सर्दी है भी। आज तो ये लगता है आपकी बारिश होगी, इतना बाहर का तो बहुत मौसम ख़राब है, ये लग रहा बारिश होगी। बच्चे तो स्कूल चले गए, हल्की सी धूप भी निकली है, लेकिन ये लगता है अभी बारिश हो रही है। अभी बादल बहुत हैं और बारिश का भी माहौल है। तो फ्रेंड्स, सब लोग हैप्पी रहिएगा और हमारे प्रभु से जुड़े रहिएगा, हमारे राधा कृष्ण जी से जुड़े रहिएगा, हमारे किशोरी जी से जुड़े रहिएगा। टाइम मिलते ही वृंदावन जाना चाहिए, घूमना चाहिए, और अपने अपने माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए। अपने जो भी अड़ोस पड़ोस घर मोहल्ले कहीं भी हैं, किसी से आप कोई भी नफरत ना करें। आपकी नहीं बनती है आप मौन हो जाइए, एकदम से मौन रहिएगा, बोलिएगा नहीं, लेकिन किसी की खिलाफत ना करें, क्योंकि खिलाफत किसकी की जाती है बताओ, खिलाफत किसकी जाती है, जो दुश्मन हो, है ना। लेकिन हमारा दुश्मन कोई है ही नहीं, हम एक माँ बाप की संतान है। हमारे प्रभु ने ही हम सबको, एक माँ बाप का जरिया अलग अलग है, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ये तुम्हारे, ऐसा कुछ भी ये है, जरिया है। सबका अपना अपना घर है, अपने अपने बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन मेन डोर कहाँ से, संतान हम लोग एक माँ बाप की संतान है। मान के चलेगा, माँ बाप हमारे 10 बच्चे हैं तो हम ही माँ बाप, तो हम तो ये ना 10 बच्चे हुए, 10 के उनके हुए, फिर उनसे उनके हुए, फिर उनसे उनके हुए, कितना कहाँ तक फैल गया। लेकिन मेन जड़ माँ बाप बाबा और होते ना, तो ऐसे ही मानिएगा कि हमारे प्रभु एक हैं, उनसे फिर हम सब बने हैं। तो हम खिलाफत यहाँ किसकी करें, कोई है ही नहीं खिलाफत करने लायक। हाँ ये चीज़ें ये ठीक है कि अब वही बोलते हैं ना कि तुम बहुत ज्ञान देने लगी, ज्ञान नहीं देने लगे, लेकिन बात ये है ना कि जब जानो, बोलते ना जब जागो तब सवेरा। अब तो जागो, हम नहीं, हम खुद एक दूसरे की खिलाफत करते थे, करते हैं, आज भी हो जाती है, लेकिन चूक जब हो जाती है तो तुरंत माइंड में ये थॉट आता है कि हाँ हमसे ये गलती हो रही है, हमें भी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। जब हमारे ये माइंड में आने लगता है हमने कोई भी गलती करी, वहाँ पे अगर ब्रेक लग जाए, हमारे प्रभु हमें याद आ जाए कि हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें यहाँ पे मना किया है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप समझ लीजिएगा आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। और अगर आप गलती पे गलती किए जा रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल रोंग हैं। आपके लिए कोई माफ़ी नहीं है, कहीं माफ़ी नहीं है, और भगवान आपको कभी भी माफ़ नहीं कर सकते हैं। आपने खूब गलती, 1000 गलती की, लाख गलती की, अगर आपने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली और ये बोल दिया कि मुझे नहीं पता था, और आपको वास्तविक नहीं पता था, आपसे गलती हो रही थी, तो आपके लिए एकदम से माफ़ है। चाहे 1000 करोड़ गलती करो, कोई दो राय नहीं है कि माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर आप जानबूझ के गलतियां कर रहे हो कि प्रभु हमें माफ़ नहीं करेंगे, तो आपको सच में माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर हमसे कोई त्रुटि हो रही है, अगर हम नहीं जान रहे उस विषय में, तो वो बात अलग हुई कि हमें नहीं पता था। अब हम जान रहे हैं कि और फिर जब एक बात और है, हम जब गलती करते हैं
डबल माइंड होता है तुरंत वहाँ पे। जैसे ही हमने गलती की वैसे ही पे हमारा डबल माइंड होता है, क्या कि ये करें या ना करें, करें या ना करें, होता है, तुरंत होता है। ये बात हमने मतलब हम बचपन से, जब से मुझे होश आया, जब से हम अपनी कंडीशन में आए हैं, हमने अपने खुद को समझा, ये मेरे साथ तब से ही हो रहा। मैं किसी को गलत बोलने से पहले मैं सोचती हूँ ये सही रहेगा या गलत, फिर जब हम बोल देते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है, हमें बहुत तकलीफ होती है कि हमने उससे ऐसे बोला। लेकिन हाँ, जहाँ लगता है कि उसको ऐसे बोलने लायक था और मैंने बोला, वहाँ पे पीड़ा नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। बोलने लायक था तो बोला है गलत, और गलत का कभी साथ नहीं देना चाहिए। कुछ भी हो जाए, वो चीज़ गलत है तो है, आपने साथ दे दिया, आप भी उसी उतने ही पापी के भागीदार बन गए, आपने उसका पाप बटा लिया, ठीक है ना। अगर वो सही गलत रास्ते पे चल रहा है, आप जो सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है तो आपको पाप नहीं लगेगा। अगर आप वो गलत चल रहा तो आपने और गलत धकेल दिया तो आप पाप के भाग, वो नहीं, आप ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो मतलब इस चीज़ से हम लोग इस सब इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। जानवर एक देखो, एक घर के कुत्ता होता है, कोई भी है, भैंस है, बकरी है, कुछ भी, वो अपना अपना मालिक पहचानने लगती है, अपना घर द्वार पहचानने लगती है। तो हम अपने प्रभु को क्यों नहीं पहचानते हैं? हमारे प्रभु ही सब कुछ हैं, हमारे कृष्ण जी ही सब कुछ हैं, हमारे राम जी ही सब कुछ है, हमारी राधा रानी ही सब कुछ हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी ही सब कुछ हैं। जो हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे भगवान श्री कृष्ण राम जी की उन तक पहुंचाते हैं, तो हमारे लिए पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान जी ही हैं, क्योंकि वो रास्ता हमें हमारे गुरुदेव भगवान ने दिखाई। हम नहीं जानते थे भगवान को। आज से पहले क्या राम जी थे? नहीं। आज से पहले क्या कृष्ण जी थे? नहीं। लेकिन जानकारी नहीं थी। जानकारी कहाँ से हुई? जब हम सत्संग में बैठे और हम प्रभु से मिले, संतों से मिले, तो हमें अच्छी रास्ता, अच्छी पता चला कि हमारा जीवन क्या है, हमारी ज़िंदगी क्या है, हम क्यों आए, हम क्या करने आए। कैसे बताएं, कैसे बताएं? कोई छोटी बात हो तो बताएं। हमें ब्लॉग 8-9-10 मिनट का ब्लॉग है। अब ऐसा बेशक करें कि एक एक पार्ट में एक एक चीज़ का विस्तार से वर्णन करें तो बेशक हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ को बताना बहुत मुश्किल है। हम क्यों आए, क्या हमारी ज़िंदगी है, क्या हमारा है, हम हैं क्या, हम क्यों, ये प्रकृति की दुनिया, ये सब क्या है, क्यों है, ये सब हमारे गुरुदेव भगवान से सुने। आप सब लोग बहुत समझदार हैं। हमारे प्रभु से हम क्या बताएंगे? प्रभु की ही बातें हम बता रहे हैं आपको, जो हमने उनसे सुनी है वो हम आपको बता रहे हैं। आप कृपया करके हमारे प्रभु के ही वीडियो देखें, हमारे वृंदावन के जो हमारे गुरुदेव भगवान जी हैं, हमारे उनसे जुड़िएगा और हमारे उनके वीडियो आप देखिएगा। और हमारे गुरुदेव भगवान देखो कौन है, हम आपको दिखाते हैं। वो हमारे प्यारे प्यारे गुरुदेव भगवान जी हैं। तो आप इनके वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इनको, और सारी डिटेल्स आपको सब कुछ विस्तार से मिल जाएगी। और हम इनसे ही जो ये बताते हैं उनको हम सुन के हम आपको बता रहे हैं, तो बहुत डिफरेंस होता है। जब आप उनको डायरेक्टली सुनेंगे तो आप सच में चेंज हो जाएंगे। मेरे जो बोलते ना कि नाक पे गुस्सा रहता, तो मेरे सच में नाक पे ही गुस्सा रहता था। और हमारे प्रभु ने अपनी कृपा की। हमारी क्या औकात है जो हम अपने प्रभु से जुड़ जाएं? मेरी क्या औकात है? हमारे प्रभु ने हम पे कृपा की, मुझे अपनी तरफ खींचा। प्रभु ने जान लिया यह भटक रहा है जीव, इसको खींचो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रभु ही आपको खींचेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें आपको भी उतना ही योगदान आपका भी होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये नहीं है कि हमें प्रभु की गर्ज हो तो हमें खींचें, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। उनकी क्यों गर्ज होगी? हाँ, गर्ज उनकी तब होगी जब आप रात दिन उनके नाम की रटन लगाए बैठे हैं और प्रभु नहीं आ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि आपकी गर्ज हो, यहाँ बैठे हैं तो आप मुझे आके मिलो, तो हमारे प्रभु आके मिलेंगे। वो भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, ये बिल्कुल सच है। और प्रूफ बहुत है। लोग बोलते हैं ना कि प्रूफ दिखाओ, तो इसकी प्रूफ बहुत है।
बहुत। वो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत। दौड़ के आते हैं, सब कुछ छोड़ के आते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, अपने भक्तों के पास पहुँचते हैं। तो इस हिसाब से आप, जब आप उनकी तरफ बढ़ोगे, आपकी लगन होगी, तब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये नहीं है अब हम कहते हैं हमें गुस्सा ख़त्म हो गया, मेरा गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। मैंने उनसे बोला है, प्रभु हमें अपनी वाली जितनी सारी चीज़ें आपकी हैं, जो अच्छी हैं वो कर दो, जो खराब है वो हटाओ कचरा, हमें नहीं, हम ऊब गए, हमें नहीं रखना अपने पास। तो प्रभु जब ये चीज़ें सुनते हैं ना, तो प्रभु इस प्रकृति की, इस दुनिया की, इस मंडल की जो माया है वो अपने भक्तों के पास से हटाना शुरू कर देते हैं। समझ रहे हो? उस चीज़ को हटाना शुरू कर देते हैं, और अच्छा जो नेगेटिव होती है वो अपने भक्तों के पास रखते हैं। तो ये बिल्कुल सच है कि प्रभु से अगर प्रार्थना करोगे कि प्रभु जो हम में कमियां हैं, जो हम में गलतियां हैं वो दूर करो, और हम आपके ही होके रहना चाहते हैं, तो प्रभु सुनते हैं और प्रभु करते हैं। प्रभु ही करते हैं। अगर आप सोचो, आप चाहोगे तब, और चाहोगे नहीं तो कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं ऐसे ही पर्पस से ब्लॉग आपको बना के डालती रहूँगी। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई ब्लॉग नहीं है। मर्जी हो तो आप लोग देखना, नहीं मर्जी है तो कोई ज़रूरी नहीं है। जय जय श्री राधे कृष्ण।